नमस्कार साथियों, मैं अरुण। आज मिस्टर अरुण कुशवाहा जी के साथ में बैठा हुआ हूँ। हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति को पैसों की बचत क्यों करनी चाहिए और किस लिए करनी चाहिए। तो ये बाकी इसके बारे में हमारे अरुण जी बताएंगे। बताइए सर। नमस्कार अरुण जी। चलिए, बहुत अच्छा आप मिले। और फाइनेंशियल की स्थिति में पैसा बचाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हम छोटा छोटा पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि कहीं भी सेविंग करते हैं, तो वो हमको आने वाले समय में उस स्थिति को सजो के रखता है। जो जैसे आपात स्थिति आती है, शिक्षा से, चिकित्सा से, इन चीज़ों में वही पैसा बचा पाते हैं हम, वही उपयोग में आता है। क्योंकि जो रूटीन में पैसा होता है वो हम रूटीन में खर्चा हो जाता है, बचा नहीं पाते। लेकिन जो है हम फाइनेंशियल जो भी स्थितियाँ हमारी होती हैं उसको अगर हम देखें तो हमको कुछ न कुछ पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके बचत करनी चाहिए। तो मतलब आपका मानना है पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के सबसे पहले व्यक्ति को टर्म इंश्योरेंस अपना कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? सबसे पहले कोई इंश्योरेंस कराने से पहले सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। सर क्यों कराना चाहिए टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस क्योंकि आज की ये भागदौड़ ज़िंदगी में हमें कब क्या हो जाएगा ये हमारा भरोसा नहीं। जो हमारे पीछे के लोग हैं, जो माता पिता, जो आप एक उनका साधन आएगा, और जब आप नहीं होते ना और आपकी आय की स्रोत बंद हो जाए तो बहुत, जिस प्रकार आप एक घर में सिलेंडर की बात करते हैं, आप रसोई के लिए सिलेंडर रखते हैं, तो आप सिलेंडर दो क्यों रखते हैं? एक ही ना चलता है आपके यहाँ, एक ही चलता है ताकि एक आपात स्थिति में जब आपका खत्म हो तो हमको उस सिलेंडर को यूज करें। सेम टू सेम ये है हमारे ना रहने पर जो हमारे पीछे रह जाएंगे उनके लिए एक अच्छा मतलब टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए। मतलब सेविंग इंश्योरेंस से इम्पोर्टेंट है कि हमारा सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद बाकी हम इन्वेस्टमेंट करें, है ना। तो टर्म इंश्योरेंस की जैसे बात हो गई, इसके बाद फिर जैसे देखा जाता है कि आजकल मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग का काफ़ी प्रचलन है अपने बीच में। तो इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग और ये का क्या भविष्य है हमारे लिए? अरुण जी, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो आज 21वीं सदी है। हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, पहले हम इधर के बिजनेस की बात करें। हम जो भी काम करते हैं जितने दिन आप करेंगे उतने दिन लग जाएंगे। अच्छा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा है, एक आम का पेड़ जैसे हम कहते हैं, एक बीज आपने बोया है और उसकी 5 साल देख रेख करें, उसको कोई तोड़े ना, कोई पानी सींचते रहें। ठीक डायरेक्ट सेलिंग उसी प्रकार हम 5 साल उससे आय का स्रोत न बने कि आय कमाने के चक्कर में, पहले उसको पालिए। पहले आप उस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी रखिए। और जो डायरेक्ट सेलिंग हम कहेंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए जो गुड नाइट से गुड मॉर्निंग तक के प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए और जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल होता हो, है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट हों उस बिजनेस को करना चाहिए। और जहाँ से भी आपको 10 पैसे भी अगर लाभ हो, आपके खरीदने से आपको लाभ हो रहा है, बचत हो रही है, वो चीज़ें करना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कि रोजाना का काम है कि धनिया मिर्ची हल्दी मिर्ची आपको खाना ही खाना। और इसको हम एक रजिस्टर्ड ग्राहक बन के ले आए तो उसके लिए हमारे देश के विकास विकसित में भी हमारा योगदान होता है। क्योंकि हम जो मार्केट से ले आते हैं, अगर बिल नहीं लेते तो वो GST की चोरी होती है, अदर टैक्स है वो चोरी होती है। लेकिन यहाँ पे जो रजिस्टर्ड ग्राहक होता है, एक शैम्पू भी देता है, वो टैक्स पे करके आता है और उसकी बकायदे रिसिप्ट दी जाती है ना। अच्छा, तो ये बताइए कि व्यक्ति जो आज नौकरी करता है ना, कहते हैं कि एक समय तक व्यक्ति को नौकरी भी करना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति किसी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ता है तो क्या उसे नौकरी छोड़ के पूर्णतः पूरा 100% डायरेक्ट सेलिंग पूरा समय देना चाहिए कि नौकरी में देना चाहिए, कि बीच बीच में डायरेक्ट सेलिंग में? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, इसके बारे में हम भी बात करते हैं, क्योंकि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ और मैं भी परमानेंट जॉब का भी करता हूँ। तो जॉब को करते रहना है, जब तक करते रहना चाहिए
जब तक हम अपनी आय का जो इनकम है जॉब उसका 20 गुना ना हो जाए, मतलब 20 गुना जब तक उस आय को हम ना क्रॉस कर लें, जब तक आप कोई भी जॉब को क्विट ना करें। नहीं तो उससे अपना नुकसान, ना तो हम इधर के रहेंगे ना तो उधर के रह जाएंगे, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं ना? यस यस। वेरी गुड। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के डेट पे जैसे कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी देखा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग का काफ़ी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो आपके नज़रिए से ऐसी कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसे हमें चूज करना चाहिए? देखिए सर, मैं सबसे पहले ही आपको बता देता हूँ कि कंपनी वही चूज करना चाहिए जो डायरेक्ट सेलिंग को मतलब रोज़मर्रा की सामान प्रोडक्ट खुद बनाती है। तो मार्केट में तो बहुत कंपनियां हैं, लेकिन हमारे जहाँ तक मैं आज जो डायरेक्ट सेलिंग में मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमको जहाँ तक अच्छा लगा तो हम कहें कि डायरेक्ट सेलिंग में RCM देश में उभरती हुई एक नंबर 1 कंपनी बनी। यस यस, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। लगभग बात करें तो इस कंपनी को 25 साल हो चुके हैं जी। अभी 25 साल में ये कंपनी पूरे भारत में अभी इनका रथ निकाला जा रहा, मतलब गांव-गांव तक ये पहुंच चुके हैं। लेकिन जो अभी पता है कि जो इस प्रोडक्ट को सोचते हैं कि चल रहा, उनको ये दिखाने की बारी है, उनको सम्मिलित करने की कि यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट आते हैं और प्राइस रिजनेबल रहता है। तो और यहाँ पर एक है स्वावलंबन, यहाँ पर स्वावलंबन की भी बात होती है और यहाँ पर बड़ा आनंद आता है। मतलब हम जहाँ भी देखें, हर आपको कोई भी जॉब या बिजनेस करते होंगे, सब आपको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी आपका ऑफलाइन होता है वो आपको ऊपर करने की कोशिश करता है, हमेशा कि सफल हो जाए। ये बात तो खैर आपकी माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो डायरेक्ट सेलिंग में मैंने भी देखा है काफ़ी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं, बाकी ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो हमने बात की थी कि व्यक्ति अगर पहले कुछ भी काम करता है, अगर वो ITR भरता है तो सबसे पहले उसका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, या नौकरी करता है तो उसे सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेके बाकी इन्वेस्टमेंट उसके बाद करना चाहिए ताकि वो टेंशन फ्री लाइफ जी सके। इससे सहमत है ना? तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, और हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम ऑडियंस से भी चाहेंगे कि इस फाइनेंशियल से संबंधित कोई भी कमेंट हो या कुछ भी चीज़ जानना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग या टर्म इंश्योरेंस संबंधित चीज़ें, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।